अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं महविश और आप देख रहे हैं टेस्ट ऑफ लाइफ। मोका आइसक्रीम की रेसिपी आज शेयर करूंगी। बहुत ही ये मज़े की बनती है। जो चॉकलेट लवर हैं वो भी इसको खा सकते हैं। कॉफ़ी के फ्लेवर को पसंद करते हैं उनको भी ये आइसक्रीम बहुत मज़े की लगेगी। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं इस रेसिपी को। मोका आइसक्रीम बनाने के लिए हमें एवोपरेटेड मिल्क चाहिए होगा। ये होममेड एवोपरेटेड मिल्क है। इसकी रेसिपी आपको मेरे पेज से भी मिल जाएगी, आप बिल्कुल वहाँ से भी ले सकते हैं और मार्केट से भी आराम से मिल जाता है। इस कंडेंस मिल्क का इस्तेमाल करेंगे, ये भी होममेड है। आपको इसकी रेसिपी भी मेरे पेज से मिल जाएगी, बिल्कुल आप जाकर सर्च कर सकते हैं कंडेंस मिल्क बाय टेस्ट ऑफ लाइफ, तो आपको रेसिपी मिल जाएगी। 2 कप हम इसमें व्हिपिंग क्रीम का इस्तेमाल करेंगे। सब चीज़ें आपकी जो है ठंडी होनी चाहिए, यानी कि एवोपरेटेड मिल्क, कंडेंस मिल्क, व्हिपिंग क्रीम, कोई भी चीज़ आपकी रूम टेम्परेचर की नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे देखिए कॉर्न सिरप है मेरे पास, ये थोड़ा सा डाल देंगे। अगर आपके पास ये ना हो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इसके डालने से जो आइसक्रीम है वो बहुत मज़े की बनती है। तो ज़रूर आप इसको डालकर चेक करिएगा। इसकी जगह पे आप हनी भी डाल सकते हैं, लेकिन हनी डालने से क्या होगा कि हनी का जो फ्लेवर होता है वो आपकी आइसक्रीम में ऐड हो जाएगा। तो इस चीज़ का आप ज़रूर ख्याल रखिएगा। आप देख सकते हैं क्रीम हमारी विप्ड हो चुकी है। क्रीम को ज़्यादा आपने थिक विप नहीं करना है, वरना आपकी आइसक्रीम बहुत ड्राई बनेगी। हल्का सा बस आपने विप करना है। जब थोड़ी सी क्रीम फ्लफ़ी हो जाए तो आपने अपने बीटर को रोक देना है। अब क्रीम वाले बैटर को आप देख सकते हैं 2 इक्वल पार्ट्स में मैंने डिवाइड कर लिया है। एक में हम डाल देंगे चॉकलेट सिरप। अगर आपके पास चॉकलेट सिरप ना हो तो आप मेल्टेड चॉकलेट भी डाल सकते हैं, और अगर मेल्टेड चॉकलेट ना हो तो आप कोको पाउडर भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो हमारी जो चॉकलेट आइसक्रीम है ये तैयार हो चुकी है। यहाँ पे देखिए 1 टेबलस्पून नीम गर्म पानी है, इसमें 1 टेबलस्पून हम कॉफ़ी ऐड कर देंगे। दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इस लिक्विड को हम डाल देंगे अपनी दूसरी आइसक्रीम के बैटर में और अच्छी तरह से इसको हम मिक्स कर लेंगे। और हमारी जो कॉफ़ी आइसक्रीम है ये भी तैयार हो चुकी है। अब किसी भी एयरटाइट जार में आइसक्रीम को डाल के फ्रीज कर लें, लेकिन हर किसी के पास एयरटाइट जार नहीं होता है, इसलिए एक आइसक्रीम मैं जो है ओपन बर्तन में बनाऊंगी और एक आइसक्रीम को मैं एयरटाइट जार में बनाऊंगी। और इसको मैं कवर कर दूंगी किसी भी प्लास्टिक रैप से। अगर आपके पास इस तरह का प्लास्टिक रैप ना हो तो शॉपर हर किसी घर में होते हैं, तो 2 शॉपरों में अपने अच्छी तरह इस बर्तन को घेरा लगा के फ्रीजर में फ्रीज होने के लिए रख देना है। दूसरा तरीका ये है कि जो चॉकलेट आइसक्रीम है और जो कॉफ़ी आइसक्रीम है, इन दोनों को मिक्स कर देंगे और उसमें थोड़े से चॉकलेट चिप्स डाल देंगे। जो आप मार्केट में जाके मोका आइसक्रीम खाते हैं उसमें जो है वो आइसक्रीम फ्लेवर को और कॉफ़ी फ्लेवर को मिक्स करके आपको सर्व करते हैं। इससे पहले जो मैंने आइसक्रीम बनाई है वो मैंने लेयर्स में बनाई है, क्योंकि वो सर्व करते हुए ज़रा प्यारी लगती है कि कॉफ़ी की लेयर और चॉकलेट की लेयर अलग अलग आपको नज़र आती है। लेकिन मार्केट में मैक्सिमम जो मोका आइसक्रीम है वो आपको इस तरह मिक्स मिलती है। अब इसको हम फ्रिज में रख देंगे और जब हमारी आइसक्रीम सेट हो जाएगी तो फिर आपको सर्व करके दिखाएंगे। आइसक्रीम को कम से कम 6 घंटे और ज़्यादा से ज़्यादा 12 घंटे लगते हैं सेट होने में, लेकिन मैंने ज़रा जल्दी सर्व कर दी थी अपने बच्चों को, क्योंकि उनसे बिल्कुल भी सब्र नहीं हो रहा था। इसलिए मेरी आइसक्रीम अभी इतनी ज़्यादा सेट नहीं हुई है जैसे इसको होना चाहिए था। लेकिन आप ये देख सकते हैं कि इसमें बिल्कुल भी क्रिस्टल नहीं बने हैं, बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम हमारी आइसक्रीम तैयार हुई है। तो ज़रूर इसको ट्राई करिएगा और फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलिएगा। इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।